धर्मांतरण का प्रसंग चल रहा है छत्तीसगढ़ में और इसी धर्मांतरण के प्रसंग के साथ एक विधेयक की चर्चा है जो अधिनियम बनने की राह पे है। हालिया दिनों सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया जो संविधान में उल्लेखित एक विषय है, उसी के संदर्भ के साथ वो आदेश है। जब धर्मांतरण के इन घटनाक्रमों को मैं देख रहा था तो अतीत के पन्नों को पलटते हुए नज़र सरगुजा पे टिक गई। स्टेट टाइम की बात है। सरगुजा इकलौता वो स्टेट था जिसने धर्मांतरण के मसले को लेके कड़े कानून बनाए थे। याद रखिएगा, ये वो समय था जब ब्रिटिशर्स का प्रभाव था या ब्रिटिशर्स का शासन था और राज परिवार अस्तित्व में थे। वो आदेश क्या था, वो किस्सा क्या है, उसका प्रसंग क्या है, वही जानने आदितेश्वर जी के पास पहुंचा हूं, जो यूं तो कांग्रेस के युवा नेता हैं मगर सरगुजा राज परिवार की नई पीढ़ी और उसके युवा चेहरे और उत्तराधिकार के प्रतिनिधित्व में है। सर नमस्ते। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आप ही के बराबर, थोड़ा आगे पीछे। ये अच्छी भली पढ़ाई कर रहे थे आप, पॉलिटिक्स में आ गए हैं, कुछ अच्छा लग रहा है या लग रहा है कि पहले वाला मामला ठीक था? पॉलिटिक्स का एक अलग ही कहें एक्सपीरियंस है। लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने का क्षमता बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के, उस काम को अंजाम देने के रास्ते बड़े मुश्किल हैं और समय उन रास्तों में ज़्यादा कट जाता है। लोगों के काम करने में उतना समय मिल नहीं पाता, तो कई बार बस वो चुभती है बात। लोगों के लिए काम करने के खुल के समय और मिले तो अच्छा लगेगा। जिस मुद्दे की वजह से आपसे समय लिया मैंने, वो आदेश क्या था आदितेश्वर, थोड़ा बता पाएंगे और कब का था? ये 1942 की बात है। उस समय एक रियासतकालीन समय था और कानून रियासतकालीन बनते थे। तब 1942 में सरगुजा स्टेट अपोस्टेसी एक्ट करके एक कानून यहाँ पर विधेयक लाया गया और उस विधेयक का जो मूल जी कहें विषय था तो वो ये था कि बिना राज्य की अनुमति के कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी धर्म से किसी और धर्म में हो, बट उसकी सूचना देनी है, उसकी जांच पड़ताल होने के बाद राज्य की अनुमति, उसके बाद ही धर्मांतरण के लिए अनुमति दी जाएगी। ये कानून लाया गया था। हालांकि बहुत पुरानी बात है, लेकिन आपको कुछ प्रसंग याद है, कुछ संदर्भ याद है कि आखिरकार ये क्यों लाया गया होगा? इसमें आप बोलेंगे डायरेक्ट रेफरेंसेस, तो वो ऐसा कोई डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो हम लोग को जानकारी मान चलें पीढ़ी दर पीढ़ी और जो एक उस समय का पूरा सिनेरियो था, सिचुएशन था, उसके समझ से जो समझ आता है वो ये था कि एक तो परिवार बहुत ही धार्मिक था। उस समय के महाराज रामानुज शरण सिंह देव हों, उनकी माता जी जिन्होंने कृष्ण मंदिर का निर्माण कराया, खुद संन्यास लेके महल छोड़ के कृष्ण मंदिर में रहने भी लगी, वृंदावन से लाके पूरा वहाँ पे पूरा इस्टेब्लिश भी कराया। रामानुज शरण सिंह देव खुद बहुत एक आस्था और धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे और बगल के राज्यों में जो परिस्थितियाँ बन रही थी उनको ध्यान में रखते हुए, देश में अलग परिस्थितियाँ बन रही थी उनको ध्यान में रखते हुए, जो मैंने पढ़ा और जो समझा, कुल भारतवर्ष में 12 ऐसी रियासतें थीं जिन्होंने इस संदर्भ में अलग अलग कानून लाए। छत्तीसगढ़ में पहली रियासत रायगढ़ थी, 1936 में वो एंटी कन्वर्जन बिल लाए, लेकिन उसको आगे बढ़ते हुए इतना उन सब में नोटिफिकेशन था कि कोई कर रहा है तो उसको बताना है, जानकारी देनी है, वहाँ तक सीमित था। सरगुजा में ये था कि अनुमति तभी मिलेगी जब राज्य से आप पूरा दस्तावेज देके उनको प्रमाणित कर सके किस कारणों से आप कर रहे हो। तो ये एक कदम और आगे था जो सरगुजा में लागू किया गया। इफ एंड अनलेस यदि मान लीजिए कि इसकी अवहेलना होती तो क्या दंड के प्रावधान थे? जी, दंड के भी प्रावधान थे और उसको खारिज भी किया जाता था। जो यहाँ से राज्य से कह लें कि यहाँ पे फ्री एजुकेशन की योजनाएं थीं, पीडीएस दुकान उस समय चलती थी, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो अधिकार थे और बाकी जो राज्य की तरफ से कह लें सुविधाएं थी नागरिकों को, उन सब में भी उसका कह लें तो प्रभाव था। क्या उन बुज़ुर्गों ने, आपके पूर्वजों ने उस चीज़ को बहुत पहले भांप लिया था जो
आज संघर्ष का दौर बन रहा है। ये परिस्थिति आप सरगुजा जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके हिसाब से देखेंगे तो 1931 का जो सेंसस है उसमें एकदम से जशपुर में ईसाई समाज की संख्या बहुत बढ़ती हुई दिखी। लगभग 20 से 25 वर्ष के अंतराल में जहाँ 1 या 2 लोग ईसाई धर्म के रहे होंगे, एकदम से बढ़ के 40,000, लगभग 50,000, 48,000 के आसपास हो गए। और ये वो दौर था जब विश्व युद्ध का समय चल रहा था जी। उस समय जर्मनी एक पावर था, अंग्रेज एक पावर थे। अंग्रेज का भारत में हस्तक्षेप था और अंग्रेज़ों के विरोध में भी जर्मन मिशनरीज़ का इस पूरे इलाके में बहुत बोलबाला था। यहाँ पे अंदर ही अंदर स्लीपर सेल की तरह काम करते थे। सरगुजा में भी 1918 में एक विद्रोह हुआ, किसान विद्रोह के नाम से उसको जाना भी जाता है, जिसमें जर्मन बाबा का एक नाम आता है। तो वो लुथेरियन जर्मन मिशनरी के लोग थे जिन्होंने यहाँ पर एक अलग भाव पैदा किया, कहते हुए कि जर्मनी का राज विश्व में होने वाला है और यहाँ पर एक नया राज हम स्थापित करेंगे। उसमें एक परिदृश्य था कि महाराज के खिलाफ आंदोलन, और उसका एक और पहलू ये था कि उस समय लगभग 51 गांव में आग लगाई गई, लोगों को मारा भी गया और धर्म के विषय पे मारा गया। ओह, तो ये सब भी उन टाइम के रिकॉर्ड्स में उपस्थित है। तो ये परिस्थितियाँ बन रही थी। उसमें कहें तो उस टाइम हिंदुओं पे भी कह ले अलग से तो वो नरसंहार भी हुआ था। ये सही है कि वो जो आप दौर बता रहे हैं उस दौर में ये बात आई कि जो हिंदू है मार भगाओ उनको। उस समय अलग प्रचार हो रहे थे। जैसे आज कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि कई स्लीपर सेल राजनीतिक रूप से काम करते हैं, तो ये भी एक राजनीतिक रूप से एक राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था और अपनी पकड़ बनाने के लिए लोगों को गुमराह किया जा रहा था। और उसके रिएक्शन में कई जगह ये आगजनी के भी केसेस कई गाँव में हुए, लूट मार के भी केसेस हुए, कई मृत्युएं भी हुई, एक पूरा विद्रोह भी हुआ। तो ये उस परिस्थिति को भी कहें तो पूर्वज भांप रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध का समय भी आ गया था, फिर से वही जर्मनी और अंग्रेज़ों के बीच का लड़ाई का एक स्थिति बना था, फिर से वही चीज़ें आगे बढ़ रही थी। जशपुर में उसका एक रिएक्शन दिख रहा था। तो मेरे को लगता है इन सब चीज़ों को समझ के कई रियासतें जहाँ पे ये विषय बन रहे थे, रायगढ़ में लाए, सरगुजा में लाए, 45 में उदयपुर रियासत में लाए। तो ये सब कहें तो एक बहुत ही गहरा अध्ययन का भी विषय है, पर कई स्थितियाँ थी, राजनीतिक भी, भौगोलिक भी, जिनके कारण ये उस समय के विधेयक ज़रूरी थे। आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये चीज़ मुझे कहाँ मिली। सुप्रीम कोर्ट के जब पन्नों को आप पलटाएंगे और धर्म या धर्मांतरण को लेकर जब आप उनका इतिहास देखेंगे, उनकी गैलरी देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें उल्लेख मिलता है सरगुजा के उस धर्मांतरण से जुड़े हुए कानून का। आपको कुछ ये ध्यान है आदितेश्वर की वो सुप्रीम कोर्ट में कैसे क्यों उल्लेखित होता है वो? मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। तो कई बार केसेस जो लगाए गए, चाहे कोई सरकार धर्मांतरण के कानून ला रही हैं या कहीं किसी के साथ ऐसा हुआ है जब धर्मांतरण को लेके किसी के साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो जब एंटी कन्वर्जन लॉज की हिस्ट्री बताते हैं तो हिस्ट्री के दौरान ये उल्लेख करते हैं कि ये लॉज की शुरुआत कहाँ से हुई। तो जब कहाँ से शुरुआत हुई तो इन कानूनों का, छत्तीसगढ़ के 3 कानून, जितना मेरे को ध्यान है राजस्थान के शायद बीकानेर में भी था, मैसूर तरफ भी, साउथ तरफ भी सुनने का मिलता था, यूपी के 1-2 रियासतें थी उनमें भी था। तो इन सब का उल्लेख वहाँ पे दिया जाता है। इस पे गर्व होता है आपको? ये जो बात है, आज की भी परिस्थिति अगर देखें, हम लोग का जो समाज है, कहें तो एंशिएंट समाज है, बहुत कई वर्षों से, कई हज़ारों वर्षों से ये परंपराएं, ये संस्कृति, ये जो हम लोग के रीति रिवाज हैं, ये आगे बढ़ते चले हैं और ख़त्म नहीं हुए। ख़त्म नहीं होने का जो सबसे बड़ा मेरे को लगता है कारण था, वो एक दूसरे का सम्मान था। लोग आए, अलग अलग रूप से आए, कोई व्यापार के लिए आया, कोई आक्रमण के लिए आया, कोई कहे तो कहीं से भगाया गया तो बचाव के लिए आया, लेकिन जो आया उसने
अपना संस्कृति या अपना कह लें रहन सहन का तरीका यहाँ के लोकल लोगों पर थोपा नहीं जी। और एक दूसरे का सम्मान यहाँ के लोगों ने भी उनको अपना सम्मान दिया। तो धर्म का सम्मान एक बात हुई, धर्म को अच्छे से निभा पाना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कहते हैं वो ये है कि मैं अपने धर्म का पालन बिना किसी संकोच के कर सकूं, उसका सम्मान मेरे को लगता है इस क्षेत्र में हमेशा रहा। लेकिन अगर चाहे उस समय की परिस्थिति हो चाहे आज की परिस्थिति हो, अगर गलत तरीक़ों से चाहे वो प्रलोभन हो, चाहे अंधविश्वास हो, चाहे सामाजिक दबाव हो, चाहे कोई और भी कारण हो, अगर ऐसे तरीक़ों से हम धर्मांतरण कराने का कोशिश करेंगे तो समाज उसको मेरे को लगता है शायद तब भी ना रहा होगा, आज भी उसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। तो अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता बिल्कुल होनी चाहिए, पहले भी थी। हम लोग भी पैलेस में देखेंगे तो आज भी आदिवासी तरीके से सबसे जो हमारी मुख्य पूजाएं हैं वो होती हैं, हिंदू रीति रिवाजों से भी होती हैं। वहाँ पर देखेंगे तो मुस्लिम समाज के भी कुछ अंशों से दशहरा के समय पूजा होती है, ईसाई समाज के आते हैं उनको। तो स्वतंत्रता और धर्म का पालन करने की जो स्वतंत्रता है वो होनी चाहिए, लेकिन प्रेशराइज्ड कन्वर्जन ये एक्सेप्टेड मेरे को नहीं लगता समाज में है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्येश्वर, आपने इतने व्यस्ततम समय में से समय दिया और बातें की। ये थे आदित्येश्वर शरण सिंह देव जो बता रहे थे कि कन्वर्जन को लेके जो पहल अगर आप छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें उस दौर को भी, तो सरगुजा स्टेट वो पहला स्टेट था जिसने कड़े कानून बनाए, न सिर्फ बनाए बल्कि उनका पालन भी सुनिश्चित किया। 42 की बात है और 47 में 47, 48, 49 मर्जेशन हो गया और फिर चीज़ें उस दायरे से बाहर चली गईं जिस सोच के साथ ये कानून बना था। बहरहाल एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, एक गंभीर सूचना थी और दिलचस्प है ये समझना, ये जानना कि उस दौर में भी क्या दूरदर्शिता थी, क्या नज़रिया था और ये जानते थे कि कड़ाई किस कदर होनी चाहिए। किसी नियम को बनाना है, किसी कानून को बनाना है तो उसका अनुपालन किस तरीके से सुनिश्चित हो, ये व्यवस्था भी थी। तो वही एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक अहम सूचना आपको देने हाजिर हुआ था। फिर कोई नई सूचना हो, फिर कोई नई जानकारी हो, वो देने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।